बीते 10 सालों से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस ने आज अपनी गठबंधन समिति की बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति, सीटों के बंटवारे और भारत न्याय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्टी ने बताया कि 14 जनवरी से 20 मार्च के बीच इंफाल से मुंबई तक की इस यात्रा को नाम अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया है, जिसमें राहुल गांधी समाज के सभी तबके के लोगों से संवाद करेंगे। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी आमंत्रित हैं। इस सबके बीच दक्षिण भारत की एक और पार्टी का आज कांग्रेस में विलय हो गया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी अस्तित्वहीन हो गई। पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में शर्मिला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2024 के रण में पंजे को मजबूत करने का फैसला कर लिया। कांग्रेस में शामिल होते ही शर्मिला ने पार्टी को धर्मनिरपेक्ष बताया, तो लगे हाथ ये भी बता दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना उनके पिता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का सपना था। Today, I am very happy to be merging YSR Telangana Party into the Congress Party. It gives me immense joy that the YSR Telangana Party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana Party is not going to be separate anymore from the Congress Party gives me great delight. It was my father's dream to see Mr. Rahul Gandhi as the Prime Minister of our country. We will be a part of the Congress family, and we will see to it that something good happens to this nation. Any blueprint you have for the Congress Party? कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावी जीत ने कांग्रेस में दक्षिण का सपना बड़ा कर दिया और वाईएस शर्मिला के कांग्रेस का हिस्सा बनने के बाद वो सपना हकीकत में तब्दील होने लगा। इधर वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई और उधर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेसियों की बैठक शुरू हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस अहम बैठक में पार्टी के महासचिवों के साथ ही प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं ने भी शिरकत की। मीडिया के सामने हाजिर हुए पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने लबोलुआब बताया, न्याय यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गया। आज सभी पीसीसी अध्यक्ष और हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी इस भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा था, जो पैगाम था, जो मकसद था, उस पर फिर जोर दिया, बल दिया और सभी के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए और आज जो बातचीत हुई, सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की ओर से जो सुझाव आए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया आज की बैठक में कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। 15 राज्य, 6,713 किलोमीटर, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, 337 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 67 दिन, 110 जिले। जयराम रमेश ने राहुल गांधी की पिछली यात्रा को मील का पत्थर बताया, इस दावे के साथ कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश का माहौल बदल दिया। 4,000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकाला गया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ये हमारे देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी पद यात्रा निकला। देश की राजनीति में भारी बदलाव आई, माहौल बदला।
कांग्रेस पार्टी संगठन में एक नई जान आई, हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिला, नई एकजुटता अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। और हम कह सकते हैं कि हमारे लंबे इतिहास में, हमारे पार्टी के लंबे इतिहास में और हमारे देश के इतिहास में भी भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित हुआ। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस अहम बैठक को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। खड़गे ने ट्वीट के जरिए बताया कि उन्होंने अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में सीट बंटवारे, ईवीएम और सारे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए हमारी नेशनल अलायंस कमेटी राज्य इकाइयों के साथ चर्चा कर रही है। देश भर में 8 से 10 बड़ी रैली हमें मिलकर करनी है। आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के सारे हमले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हो रहे हैं। एनडीए केवल नाम मात्र का रह गया है, जबकि इंडिया गठबंधन में जमीन से जुड़ी प्रमुख पार्टियां हैं जिनके पास मजबूत कैडर, आधार और विचारधारा है।